हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इटालियन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको डेली लाइफ में भी मिलेंगे, यूज़ होंगे। इसके अलावा अगर आप पतंते बी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें भी ये वर्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला वर्ड है हमारी पहली स्लाइड का, वो है व्हाट। व्हाट मतलब क्या। के कोज़ा। अगर आपने किसी से कुछ पूछना हो कि आपका क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, या ये क्या है व्हाट, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है के कोज़ा। हु। हु मतलब कौन। की। वेयर कहाँ। दोवे। जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। दी दोवे से, या आप कहाँ से हो। तो कहाँ के लिए, वेयर के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो है दोवे। सेकेंड वर्ड, लास्ट वर्ड है व्हेन। व्हेन मतलब कब, कि आप कब वापस आओगे या आप कब पाकिस्तान जाओगे, क्वांडो। तो कब वर्ड के लिए इंग्लिश में जिसे व्हेन कहते हैं, जो इटालियन में वर्ड यूज़ होगा वो होगा क्वांडो। तो ये सब वो वर्ड्स हैं जो आप किसी से जब क्वेश्चंस करते हैं, किसी चीज़ का पूछते हैं, तो ये सब वर्ड जो हैं उसमें यूज़ होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। नेक्स्ट स्लाइड का फर्स्ट वर्ड है वाई। वाई मतलब क्यों, कि आप क्यों अपसेट हैं, वाई यू आर एंग्री, आप गुस्से में क्यों हैं, परके। इटालियन में वाई के लिए जो वर्ड है वो यूज़ होगा परके। नेक्स्ट वर्ड है हाउ। जैसे हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने बहन भाई हैं, कोमे। या आपके कितने बच्चे हैं, हाउ, कोमे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है विच, क्वाले। विच के लिए वर्ड यूज़ होगा क्वाले। हाउ मैनी कितने हैं, क्वांटी। हाउ मैनी क्वांटी। कोई भी चीज़ पूछ रहे हो आप कि कितने हैं, उसकी क्वांटिटी, हाउ मैनी क्वांटी। हाउ मच, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। हाउ मैनी एंड हाउ मच ऑलमोस्ट सेम ही है, क्वांटो। अगर हाउ मैनी है तो क्वांटी, और हाउ मच है तो फिर क्वांटो वर्ड यूज़ होगा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें वर्ड्स देखते हैं। वेल, बे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सो। सो के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो है क्विंदी। सो, क्विंदी। देन, अलोरा। देन, अलोरा। बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज, क्योंकि। तो बिकॉज के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो है परके। तो ये सब जितने वर्ड्स हैं ये यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में सेंटेंसेस को मिलाने के लिए, दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए, या अपनी कोई बात को रखने के लिए। तो ये सब वर्ड्स जो हैं ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें कुछ और वर्ड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ड है एंड। तो एंड के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो है ए। वैसे इसको जो है इंग्लिश में हम ई पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इटालियन अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो इसको ए बोलते हैं, ए का साउंड आता है। और के लिए वर्ड यूज़ होगा ओ, ओनली ओ। जैसे कि हम कहते हैं रेड और ब्लैक, ठीक है। तो इस तरह से ये जो और वर्ड है इसके लिए ओ यूज़ होगा। मे बी हो सकता है, फॉर से। मे बी हो सकता है, फॉर से। आई मीन, कि मेरा ये मतलब है, आई मीन टू से, मेरा ये मतलब है। वोलियो देरे, कि मेरी बात का ये मतलब है या मेरे कहने का ये मतलब है, वोलियो देरे। इन माई ओपिनियन, मेरे मुताबिक, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में। सेकोंडो में, मतलब मेरे मुताबिक। जैसे आप बात करते हैं कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, या मेरे मुताबिक, मेरे ओपिनियन में आपको ऐसा करना चाहिए। सेकोंडो में, मेरे मुताबिक, मेरे हिसाब से। तो इस तरह से ये वर्ड भी जो है ना कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। दो दो जो जुमले होते हैं, दो दो सेंटेंसेस जो हैं उनके बीच में ये वर्ड यूज़ होते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स, आप इनको कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये। और ये जो है पूरे जुमले को कंप्लीट करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, उसमें पहला वर्ड है वर्ड, लव्स।
तो लव्स को इटालियन में बोलते हैं परोले। जो एक वर्ड होता है, जो एक लफ्ज़ होता है, उसको कहते हैं परोला। सेंटेंस, सेंटेंस पूरा जुमला, ठीक है, जिसमें आप अपनी पूरी बात कंप्लीट करते हो, जिसमें वर्ब भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, समटाइम एडजेक्टिव भी होता है, मतलब सब कुछ उसके अंदर होता है, तो उसको कहेंगे फ्राजे। पूरे पूरे जुमले जो हैं उनको बोलते हैं फ्राजे। उसके बाद है ट्रांसलेशन। जैसे कि आप ट्रांसलेशन करते हैं इटालियन टू उर्दू या इटालियन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, तो ट्रांसलेशन को कहते हैं ट्रादुजियोने, ट्रादुजियोने। इसके बाद जो वर्ड है वो है ग्रामर। तो ग्रामर आपको पता है कि पूरा जो एक सेंटेंस होता है उसको हम कोट करते हैं कि ये वर्ड क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो वो सब जो है हम ग्रामर सीखते हैं। फिर उसमें टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, जब जितने भी टेंसेस हैं, तो ग्रामर को इटालियन बोलते हैं ग्रामातिका। ग्रामातिका और इटालियन की ग्रामर जो है वो थोड़ी सी जो है लोगों को टफ लगती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। उसके बाद नाउन। नाउन जो है वो कहते हैं जो किसी पर्सन का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी बर्ड का नाम, ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो नाउन होते हैं। और नाउन को इटालियन में कहते हैं नोमे, जो प्रॉपर आप यूज़ करते हैं नाम किसी का। जैसे कि इटली एक कंट्री का नाम है और वो एक नाउन है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को बोलेंगे एजेटिवो। ये सब जो है ये ग्रामर का हिस्सा है। कॉन्जुगेशंस, कॉन्जुगेशन जो है ये भी ग्रामर ही है। ग्रामर में जो वर्ड्स होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। कॉन्जुगेशने, कॉन्जुगेशन को बोलते हैं कॉन्जुगेशने। नेटिव स्पीकर, नेटिव स्पीकर मतलब जैसे यहाँ इटली के लोग हैं तो इनके जो नेटिव स्पीकर हैं वो इटालियन होंगे, तो मादरे लिंगुआ। जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, तो मादरे लिंगुआ अगर कुछ इस तरह के वो होते हैं हमारे पास जो हमने फिल करने होते हैं, उसमें हमारी नेटिव लैंग्वेज पूछी जाती है, तो आप उसमें जो भी आपकी XYZ नेटिव लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद है मिस्टेक, एरर। कोई भी गलती करना, किसी भी चीज़ में कोई एरर आना, मिस्टेक करना, उसको कहेंगे एरोरे। जैसे आप अगर टेस्ट देने जाते हैं किसी भी चीज़ का, पतंते का या आप लैंग्वेज का देते हैं, तो वो आपको बाद में पता चलता है कि मेरे इतने अरोरे थे, इतनी मिस्टेक्स थी। तो इस तरह से जो है ये वर्ड्स का आपको पता चल